नमस्कार दोस्तों, जो भी वीडियो देख रहे हैं उन सबको नमस्कार है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था। तो उसमें नहीं लगाकर बनाने का और उसके बाद के पहले क्या लगाकर कैसे उसका अंग्रेजी अनुवाद करेंगे उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो आज उसी टेंस से संबंधित थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या, बीच में, पहले नहीं, बीच में रहे तो कैसे बनाएंगे। वो किसी भी टेंस का वाक्य हो या कैसा ही वाक्य हो, तो जो बीच में कब, क्या, कहाँ, क्यों, कैसे आता है ना, तो क्या बोलते हैं? WH क्वेश्चन बोलते हैं। WH क्वेश्चन है ना, WH क्वेश्चन उसको बोलते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य रहे, वाक्य का नियम, पहचानने का नियम क्या है, बनाने का नियम है, वो सब पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। तो आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे इत्यादि लगा रहने पर उसका अंग्रेजी अनुवाद बनाने का नियम। पहले क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार शैल या बिल, जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार। उसके बाद जो वाक्य का सब्जेक्ट होगा उसको लिखेंगे। उसके बाद BEB लिखेंगे। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप वर्ब प्लस ING। उसके बाद जो वाक्य का ऑब्जेक्ट होगा उसका अनुवाद करेंगे। उसके बाद कुछ और अगर वाक्य में रहेगा तो उसको अंग्रेजी अनुवाद करेंगे। जैसे देखिए कुछ बनाया है, जैसे वह क्या करता रहेगा, तो क्या करता रहेगा तो बीच में क्या लगा हुआ है, तो क्या क्या का अनुवाद बनाया? वाट, WHAT। फिर वाट के बाद क्या लगाया? शैल या बिल। तो चूंकि सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, वह है, तो उसके अनुसार बिल आया। चूंकि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का और सेकंड तथा थर्ड पर्सन के साथ बिल का प्रयोग होता है। ये सब पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। पिछला सारे टेंस हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो पीछे उसको पूरा वीडियो देखिएगा, सब्सक्राइब करके पूरा चैनल, तो सब उसमें बताया जा चुका है। ही सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद बी आया, फिर डू क्रिया है, करना के लिए डू, तो डू में ING लग गया, V4 हो गया। भारत में जब ING लगता है तो V4 कहलाता है। तो व्हाट विल ही बी डूइंग, वह क्या करता रहेगा। ऐसा नहीं कहेंगे व्हाट ही विल बी डूइंग, ऐसा नहीं, ये ध्यान रखना है। वह, अब देखिए, वह क्या नहीं करता रहेगा। वह क्या नहीं करता रहेगा तो क्या हो जाएगा? पहले क्या बनेगा? व्हाट, उसके बाद विल लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट आया, फिर नॉट लगा, फिर बी, फिर डूइंग। इसमें ऐसा नहीं करना है कि व्हाट हिल बी नॉट डूइंग। नॉट का प्रयोग जब भी होगा तो बी के पहले होगा। ये पहले बताया जा चुका है, पहले बताया जा चुका है ना। हाँ, पिछले वीडियो में लगता है कल ही अपलोड किया था, उसमें लेकर हाँ, नॉट का प्रयोग जो होता है वो क्या होता है? बी के पहले होता है ना, और सब्जेक्ट के बाद होता है। ऐसा नहीं लिखेंगे व्हाट विल ही बी नॉट डूइंग, ऐसा नहीं, या व्हाट विल नॉट ही बी डूइंग, ऐसा नहीं। उसका प्रॉपर स्थान है, उस स्थान पर नॉट रहेगा। अब देखो यहाँ पर, देखो थोड़ा सा अलग कर दिया है, क्या वह करता रहेगा। ठीक है, यहाँ वाक्य पहले क्या है थोड़ा समझने के लगा दिया, क्योंकि पहले तो ये बता चुका हूँ, फिर भी लिख दिया है। अब देखो यहाँ पर वाक्य पहले क्या है, तो किसी भी वाक्य पहले जब क्या होता है तो उस वाक्य में जो सहायक क्रिया होती है उसको लिखते हैं ना। हाँ। यहाँ जैसे इस वाक्य में सहायक क्रिया क्या है? शैल या बिल है। हाँ। तो सब्जेक्ट के अनुसार, ही के अनुसार बिल पहले आ गया, तो बिल ही बी डूइंग। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? नहीं। अब देखो, तुम क्यों नहीं पढ़ते रहोगे। यहाँ क्यों, पहले क्यों, बीच में क्यों है, तो पहले क्यों का अनुवाद हो गया भाई। यहाँ पर सब्जेक्ट है यू, तुम, तो तुम के अनुसार बिल आएगा, सेकंड पर्सन इसलिए बिल आया, तो वाई विल यू। उसके बाद नॉट नहीं लगा हुआ है तो नॉट लगेगा। बी, नियम के अनुसार बी, फिर रीड पढ़ना है तो रीड में लग गया रीडिंग। वाई विल यू नॉट बी रीडिंग, तुम क्यों नहीं पढ़ते रहोगे। वाई विल यू नॉट बी रीडिंग, ये नॉट प्रॉपर स्थान में होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। बी के पहले होगा, सब्जेक्ट के बाद होगा, ये ध्यान रखना चाहिए। आप कब सोते रहेंगे या सोए रहेंगे, दोनों एक ही बात है। सोए रहेंगे कहेगा, सोते रहेंगे कहेंगे। तो कब का बना वेन, उसके बाद सब्जेक्ट है आप यू, सेकंड पर्सन तो विल आया, फिर यू, फिर बी नियम के अनुसार, फिर स्लीप मीन सोना, स्लीप में ING लग गया, स्लीपिंग। माधवी कहाँ खेलती रहेगी, सब्जेक्ट है माधवी, पहले कहाँ का बनेगा? वेयर, सब्जेक्ट के अनुसार ये थर्ड पर्सन है तो विल आया, फिर माधवी का लिखा है MADHAVI स्पेलिंग, फिर बी, फिर प्ले मीन्स खेलना, उसमें ING लग गया। समझने में कोई कठिनाई? कोई दिक्कत नहीं है। सुनने आ गया बिल्कुल? हाँ, हाँ। चलो तब यहाँ से तुमको खुद बनाना है। ठीक है, इतना मैंने बना दिया है, समझ आ गया बढ़िया से? हाँ, हाँ, आ गया। चलो स्टार्ट करते। मैं उसकी प्रतीक्षा क्यों नहीं करता रहूंगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? वाई। सबसे पहले क्यों का बनाएंगे ना, सही खत्म हो गई क्या? वाई, उसके बाद क्या लिखेंगे? शैल या बिल है, शैल या बिल।
तो सब्जेक्ट आई है तो उसके अनुसार तो क्या हो शैल जाएगा? होगा। वाई शैल, उसके बाद आई हो जाएगा, ठीक है। वाई शैल आई, उस पर नहीं लगा हुआ है तो क्या होगा? नॉट। नॉट। और उसके बाद क्या हो जाएगा? बी ई बी, बी प्रतीक्षा करना का, वेट होता है तो वेटिंग। और आपकी तो वेटिंग फॉर यू। यू, वाई यू यू। क्लियर है? हाँ। वाई शैल आई नॉट बी वेटिंग फॉर यू, मैं उसकी प्रतीक्षा क्यों नहीं करता रहूंगा। चाहिए, चलो वे लोग काम क्यों नहीं करते रहेंगे, तो क्यों नहीं, यहाँ भी क्यों नहीं है, यहाँ भी क्यों नहीं, दोनों एक ही है। तो वाई वे लोग है यहाँ पर सब्जेक्ट, तो विल दे नॉट बी, काम नहीं करते रहेंगे, सीधे वर्किंग लिख देंगे, वर्किंग, काम नहीं कर रहे थे, इस काम को करते रहे, ऐसा लगता है तब डूइंग पर करते हैं। क्वेश्चन मार्क। बाय विल दे नॉट बी वर्किंग। कोई दिक्कत है समझने में? नहीं कोई दिक्कत चलो, नहीं। मेरा भाई टेलीविजन कैसे दिखता रहेगा, बनाओ जल्दी। मेरा कैसे का बनेगा पहले? हाउ। हाउ। और मेरा भाई है तो विल होगा। हाँ, विल, ठीक है। माई ब्रदर। माई ब्रदर, BROTHER। हाँ। हाउ विल माई ब्रदर, वॉच। टेलीविजन देखना, हाँ तो वाचिंग। बी लगेगा ना, अच्छा। बी वाचिंग WATCHING, वाचिंग द टेलीविजन। टेलीविजन की स्पेलिंग TELEVISION। वेरी गुड, ठीक है। TELEVISION। हाउ विल माई ब्रदर बी वाचिंग द टेलीविजन, मेरा भाई कैसे टेलीविजन को हिंदी में क्या कहते हैं पता है? दूरदर्शन। हाँ, दूरदर्शन, ठीक है। राम और श्याम क्यों झगड़ते रहेंगे? वाई यहाँ पर हो गया विल, फिर हो गया सब्जेक्ट राम एंड श्याम। राम एंड श्याम। SHYAM। उसके बाद बी, चलो कल पढ़ाया था पिछले वीडियो में क्वारल का स्पेलिंग, क्वारलिंग का। हाँ। बताओ क्या होगा? QUARRELLING। मेरे लिखने के बाद बोलते हो क्या? नहीं। ठीक है, चलो, ठीक है। कैसे पता चल गया? राम और श्याम क्यों झगड़ते रहेंगे? वाई विल राम एंड श्याम बी क्वारलिंग। सूर्य आकाश में कैसे उगता रहेगा? बनाओ, बोलो। हाउ हम्म, विल हम्म, द सन राइजिंग। बी भूल जाती है। अच्छा सॉरी। बी बी राइजिंग RISING इन द स्काई। एक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। क्वेश्चन मार्क सब में पड़ेगा, है ना? सब में क्वेश्चन मार्क है ना? हाँ, ठीक है। सो हाउ विल द सन बी राइजिंग RISING इन द स्काई, वह वायलिन क्यों बजाती रहेगी। यहाँ पर वायलिन का स्पेलिंग पता है? चलो इसको मैं बता देता हूँ, तो मैं स्टार्ट करूँ। वाई, मुझे वायलिन का पता है। हाँ क्या होता है स्पेलिंग? VIOLINE। गलत है, देखो वाई विल सी, उसके बाद हो जाएगा वाई विल सी, वह वायलिन क्यों बजाती रही। बजाना को भी वायलिन बजाने के लिए होता है प्ले द वायलिन, PLAY, प्ले द वायलिन, VIOLIN, ये होता है वायलिन। वायलिन वाद्य यंत्र है, ई नहीं होता। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। वाई विल सी प्ले, अरे सब गलत हो रहा है, प्लेइंग होगा बी। अरे हाँ, सी बी बी प्लेइंग द वायलिन, VIOLIN, वायलिन। वाई विल सी बी प्लेइंग द वायलिन, वह वायलिन क्यों बजाती रहेगी। ठीक है। आप गायों को कैसे खिलाते रहेंगे, कैसे का बना दिया हाउ, उसके बाद आप है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा विल, उसके बाद हो जाएगा यू, आप गायों को कैसे खिलाते रहेंगे, तो उसके बाद हो जाएगा BEB, नियमानुसार। खिलाना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फीड। तो क्या हो जाएगा? फीडिंग, हाँ, है ना? हाँ। FEEDING, फीडिंग द काउच, क्योंकि उनके पास जो गायें हैं वो डिफिनिट कुछ गायें होंगी, इसलिए यहाँ पर दी का प्रयोग हो गया, बहुवचन भी। क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हाउ क्वेश्चन मार्क नहीं दिख रहा है।
फीडिंग द काउज। चलो ऊपर ऐसे दिख रहा है, अब दिख रहा है हाउ विल यू बी फीडिंग FWDING द काउज। ओके। वह क्यों दिन भर हंसता रहेगा। तो दिन भर की अंग्रेजी क्या होती है, ऑल डे लॉन्ग। चलो स्टार्ट करते हैं। वाई पहले क्यों का बना देंगे, उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट हुआ है तो विल हो जाएगा, वाई विल, फिर हो जाएगा ही, उसके बाद हो जाएगा बी, फिर हंसना का लाफ, तो LAUGHING लाफिंग। दिन भर की अंग्रेजी होती है ऑल डे लॉन्ग, होल डे भी कर सकते हैं, द होल डे, ऐसे ऑल डे लॉन्ग भी कहा जाता है, ऑल डे लॉन्ग LONG। सही दिख रहा है। ALL ऑल, DAY LONG लॉन्ग, ऑल डे लॉन्ग मतलब दिन भर। क्वेश्चन मार्क। वाई विल ही बी लाफिंग ऑल डे लॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। वह दिन भर क्यों हंसता रहेगा। हाँ। चंद्रमा आसमान में कब चमकता रहेगा। कब की अंग्रेजी हो जाएगी पहले वेन, फिर विल, नियमानुसार है ना, सहायक क्रिया और जो विल है सेल विल, द मून। उसके बाद द मून, MOON मून, BEB शाइनिंग SHINING शाइनिंग, इन द स्काई। इन द SKY क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलो कुछ और सेंटेंस देखते हैं। अब देखो ये सेंटेंस, अब जो आगे का सेंटेंस ले रहा हूँ वो सब पिछले वीडियो में पढ़ाया जा चुका है, उसको मिला करके लिया है सब। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस तो पूरा समझ गया, पूरा वीडियो बना दिया। अब ये सेंटेंस जो लिया है सब मिला जुला कर लिया है, जितना पढ़ाया है उसमें से कुछ मिला करके सब लिया है, ये सब पढ़ाया जा चुका है। अब टेस्ट, आप टेस्ट दे रहे हैं आपने पिछला वीडियो पढ़ा कि नहीं पढ़ा है। अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो पिछला वीडियो देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, सारा चीज बताया जा चुका है। वह औरत सबसे धनी तो नहीं, तो कम से कम उनमें से एक तो बस है ही। चलो इसका कैसे बनाएंगे। वह औरत क्या करेंगे, वह औरत को क्या बनाएंगे, दैट लेडी LADY इज, इसमें ऐसे बनाते हैं वन ऑफ द धनी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिच। तो रिच का यहाँ पर डिग्री पढ़ाएंगे आगे, अभी टेंस खत्म होगा ना, उसके बाद डिग्री पढ़ाएंगे, वॉइस पढ़ाएंगे, नरेशन पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे। तो डिग्री में होता है रिच, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। रिचेस्ट। तो डिग्री में तीसरा उसका सुपरलेटिव डिग्री रहेगा, सबसे धनी नहीं तो दैट लेडी इज वन ऑफ द रिचेस्ट, RECHEST रिचेस्ट। यहाँ पर ऐसा करो, लेडी के बारे में है तो सी कर दो, सी इज वन ऑफ द रिचेस्ट, यहाँ पर लेडी हो जाएगा LADIES, सी इज वन ऑफ द रिचेस्ट लेडीज, फिर कॉमा, फिर इफ नॉट द रिचेस्ट। ये ऐसे बनाया जाता है। इसको मैं पहले जब वीडियो स्टार्ट किया था ना, उस समय 1-2 दिन बाद बनवाया था इस ढंग का वाक्य। ठीक है, क्वेश्चन मार्क समझ में आ रहा है। सी इज क्या करेंगे, जैसे ही ढंग का वाक्य रहेगा, वह औरत सबसे धनी तो नहीं, तो कम से कम उनमें से एक तो बच रहा है। सी इज वन ऑफ द रिचेस्ट लेडीज, लेडी का प्लूरल बन गया, LADY, लेडी मीन्स महिला होता है, उसका बहुवचन हो गया LADIES। इफ नॉट द रिचेस्ट, यानी कि दोनों जगह रिचेस्ट लिखना है, यहाँ भी लिखना है सुपरलेटिव डिग्री, यहाँ भी लिखना है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के पहले दी का प्रयोग होता है, डिग्री का चैप्टर रहेगा तो उसमें पढ़ाया जाएगा। तो ये सब बात पहले पढ़ाया जा चुका है, अगर नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब आप आगे सीखते जा रहे हैं और पीछे भूलते जा रहे हैं। चलो इसको बना दो। यदि आप पटना जाएंगे तो इस्कॉन मंदिर देखेंगे, पटना में है ना इस्कॉन मंदिर, बोलो। यदि आप पटना जाएंगे तो इस्कॉन मंदिर देखेंगे। If you go to the Patna, if you go to Patna, you will see the ISKCON temple. वाह, तुमको याद है पिछले, मतलब पीछे वाला पढ़ रहे हो है ना। हाँ। ISKCON टेम्पल, हाँ ISKCON टेम्पल। स्पेलिंग करा था ISKCON का, क्या होगा, ISKCON I guess. ISKCON ऐसा लिखा हुआ है। ISKCON, चलो नहीं चलो, देखा है तुमने वहाँ लिखा हुआ।
मैंने टेम्पल जहाँ देखा हुआ है, चलो इसको ऑन कर देते हैं, जो लिखा होगा वो होगा। तो नाम है, नाम में स्पेलिंग में क्या है? के और फिर से सी। नहीं ऐसा नहीं होगा, CKON, मुझे लगता है SCON होगा। चलो ना, इस्कॉन टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल, ठीक है। कोई बात इफ यू नहीं। गो टू पटना, यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ भी गे लिखा हुआ है, यहाँ भी गे है, मतलब देखने से लग रहा है कि गा गे है बाकी में, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, तो यहाँ होना चाहिए इफ यू विल गो टू पटना यू विल सी द इस्कॉन टेम्पल। लेकिन ये पहले बताया जा चुका है कि यदि कंडीशनल जो वाक्य होता है, दोनों तरफ लगे, देखने में लगे कि फ्यूचर का वाक्य है, लेकिन जो जिसमें कंडीशन आ जाता है, इफ लग जाता है, तो वह वाक्य जो है आधा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया जाता है और बाकी फ्यूचर इंडेफिनिट बनाया जाता है। चलो ठीक है, अब देखो वह 4 बजे से खेल रहा था, यह किस टेंस का वाक्य है? ये पास्ट कंटिन्यूअस, नहीं, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये देखो, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ये पढ़ाया जा चुका है पहले, ये मिसलेनियस बना दे रहा हूं ताकि आप लोग को ध्यान में रहे। हैड ही बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। सिंस 4 o'clock। और यहाँ पर सिंस का प्रयोग हुआ, फॉर का प्रयोग नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यह डिफिनिट समय उसको माना जाता है ना, पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ, हैड ही बीन प्लेइंग सिंस सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम में, और फॉर लगता है फॉर लगता है। हाँ, अनिश्चित समय के साथ फॉर का प्रयोग होता है, निश्चित समय के साथ बताया है। बताया, जो पिछले वीडियो में बताया चुका है। ये सब, ये जो बना रहा हूँ, ये सब बताया जा चुका है, रिवीजन के लिए केवल बना रहा हूँ। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन खुल चुकी थी। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का बात है। सोचो इसको कैसे बनाएंगे, पहले नहीं आ रहा है, पहले बनते थे। पिछला वीडियो सब देखा करो, भूल जाओगे सर। चलो मैं बताता हूँ, देखो ये बनेगा। पहले ट्रेन खुल चुकी थी, इसमें भी 2 ढंग का वाक्य है। जो काम पहले होता है उसको बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में होता है उसको बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। ये सब पहले पढ़ा चुका हूँ, सब देखना वीडियो खोल के। तो ट्रेन खुल चुकी थी बनाएंगे, तो पहले बनेगा द ट्रेन हैड स्टार्टेड। ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, STARTED। उसके बाद बिफोर लग जाएगा पहले का, BEFORE। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले, तो IREACHED। ये पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा, आई रीच्ड द स्टेशन, STATION। क्लियरली दिख रहा है ना? ट्रेन हैड स्टार्टेड, STARTED बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। वह ध्यानपूर्वक अंग्रेजी क्यों पढ़ता है? वह ध्यानपूर्वक अंग्रेजी क्यों पढ़ता है? 20 कर दीजिए। अरे 19 नीचे 20 है ना, यहाँ 20। हाँ दिख नहीं रहा। वह ध्यानपूर्वक अंग्रेजी क्यों पढ़ता है, किस टेंस का वाक्य है? ये है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य, ठीक है। तो इसको यहाँ पर बीच में क्यों लगा हुआ है? तो इसका नियम क्या है? पहले वाई लगाएंगे, उसके बाद फिर वह है ना, तो डज, डू या डज लगाएंगे। तो वाई डज, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे ही, वाई डज ही रीड, फिर इंग्लिश लिखेंगे LISH। ध्यानपूर्वक, ध्यानपूर्वक अंग्रेजी क्या होती है? अटेंटिवली, ATTENTIVELY। वह ध्यानपूर्वक अंग्रेजी क्यों पढ़ता है? वाई डज ही रीड इंग्लिश अटेंटिवली, ठीक है। चलो अगला सेंटेंस देते हैं। सब मिला के बना रहा हूं इसलिए ताकि रिवीजन हो जाए एक बार, है? पीछे वाला वीडियो सब देखते रहना है। राम ने रावण को कैसे मारा, किस टेंस का वाक्य है? ये है पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, कैसे बनेगा? तो पहले कैसे का हाउ हो जाएगा, ठीक है, फिर हो जाएगा डिड, ठीक है। राम किल रावण। अच्छा, यहाँ पर किल्ड क्यों नहीं हुआ? क्या? किल्ड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे डू डज या फिर डिड लग जाता है, वहाँ क्रिया अपने मूल रूप पर मूल रूप में रहती है, यानी कि डिड लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर किल का किल होगा। ऐसा नहीं हो जाए कि हाउ डिड राम किल रावण, ऐसा नहीं। हाउ डिड राम किल रावण, ठीक है। वे लोग सुबह से टहल रहे थे। चलो ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है ना। क्या वे लोग सुबह से टहल रहे थे, वाक्य पहले क्या लगा हुआ है? तो यहाँ भी हेड हो जाएगा, हैड दे। ज्यादा टाइम तो पूछने में ज्यादा टाइम लगेगा इसलिए जल्दी बना देता हूं। हैड दे बिन, टहलना का वॉकिंग, WALKING,
वॉकिंग, हैड दे बीन वॉकिंग, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, SINC, सिंस मॉर्निंग। मैंने इसलिए डाला कि ताकि पीछे वाला याद है कि नहीं वो चेक करने के लिए, लेकिन उसमें असंतुष्ट पाया। हैड दे बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, आगे सीखते जाना है, पीछे भूलते जाना, ऐसा होते जा रहा है, इसलिए आगे से सही होना चाहिए। हैड दे बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वे लोग सुबह से टहल रहे थे। घोड़ा तेजी से सड़क पर दौड़ रहा है, एक क्वेश्चन का वाक्य है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, चलो ये तो सिंपल है। इसमें तो द हॉर्स, HORSE, द हॉर्स इज रनिंग, रनिंग के स्पेलिंग RUNNING। रनिंग। अच्छा, फास्ट होगा कि फास्टली होगा? फास्ट होगा, क्यों? क्योंकि फास्टली कोई वर्ड ही नहीं होता है। नहीं होता है। हाँ, बहुत लोग फास्टली का प्रयोग करते हैं ना, बहुत फास्टली गाड़ी चलाता है, ऐसे बोलते हैं लोग। हाँ, लेकिन नहीं, फास्टली कोई शब्द होता ही नहीं। ये शॉर्ट्स में एक्सप्लेन किया है। हाँ, द हॉर्स इज रनिंग फास्ट ऑन द रोड। चलो, हाँ, फास्ट ही होता है, फास्टली कोई शब्द नहीं होता। फास्ट का ही प्रयोग एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों में होता है। द हॉर्स इज रनिंग फास्ट ऑन द रोड। क्या आपको अंग्रेजी पढ़ना आता है? किस तरह से वाक्य है? ये है उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट। हाँ, तो आपको अंग्रेजी पढ़ना आता है, तो पहले जगह आता है, यानी कि आप अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं, एक ही बात है। आता है यहाँ पर कम नहीं होगा, पढ़ना आता है मतलब आप अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं। सेंटेंस केवल घुमा के लिखा हुआ है उलझाने के लिए। क्या? अच्छा, आपको अंग्रेजी पढ़ना आता है, तो आता है मतलब यहाँ पर कम नहीं हुआ, कम इंसान है। यहाँ जानना है मतलब आपको अंग्रेजी पढ़ना आप जानते हैं, ऐसा आप कहना, इस कहने का मतलब यह है। तो यू नो, तो नो क्रिया के बाद क्या होता है? डायरेक्ट टू का प्रयोग नहीं होता है। तो यू नो हाउ टू रीड इंग्लिश। हाउ टू रीड इंग्लिश, ENGLISH। आपको अंग्रेजी पढ़ना आता है, यू नो हाउ टू रीड इंग्लिश। क्या आपको अंग्रेजी बोलना आता है? अब देखो यहाँ पर ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, इसके पहले क्या लग गया है? तो यहाँ क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट है यू, तो डू हो जाएगा। डू यू नो, मतलब क्या आप जानते हैं? हाउ टू स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश, ठीक है। डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ये अलग अलग दिख रहा है ना, डू अलग, यू अलग, नो अलग। हाँ। डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्या आपको अंग्रेजी बोलना आता है? अच्छा, ठीक है। वह स्कूल जाना चाहता है। देखो यहाँ भी दो क्रिया है, यहाँ भी दो क्रिया है, यहाँ भी दो क्रिया है, लेकिन नो के बाद क्या है? डायरेक्ट टू का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रखना है। नो के बाद जब भी अगला आएगा क्रिया आएगी तो टू लगाते हैं, हाउ टू लगा देते हैं बीच में। और वह स्कूल जाना चाहता है, तो यहाँ बन जाएगा ही वांट्स टू गो टू स्कूल, टू गो टू अ स्कूल। डायरेक्ट यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हाउ टू लगाने की जरूरत नहीं है। ही वांट्स टू गो टू अ स्कूल। लेकिन यहाँ पर जब दो क्रिया नो है तो नो के बाद डायरेक्ट टू नहीं लगता, नो के बाद हाउ लगाना पड़ता है, HOW हाउ, तब टू लगाते हैं। क्या तुमने शाम को देखा? बोलो, एक किस दिन से वाक्य? क्या तुमने शाम को देखा? तो ये है पास्ट इंडेफिनिट। बनाओ इसका। डिड यू ठीक है, सी शाम, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या तुमने शाम को देखा? डिड यू सी? नहीं, मैंने शाम को नहीं देखा। नहीं कहा जाएगा नो, नो आई डिडंट, डिडंट या डिड नॉट। नहीं मैंने शाम को नहीं देखा। नो, नहीं के बाद ना तो नो बन गया, कोमा, आई डिड नॉट सी शाम, मैंने शाम को नहीं देखा। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं सबको नमस्कार है। और मैं सब ये मिला जुला कर इसे बनाया था, ताकि ये सब पिछले वीडियो में सब बताया जा चुका है। तो आप लोगों को, इनको तो कुछ गड़बड़ी हुई पाई गई, कुछ पाया गया कि सही हुई है, इसका मतलब है पूरा वीडियो ठीक से नहीं देखते हैं। तो पूरा वीडियो पहले वाला पूरा देखा करें सब लोग, तो आगे नहीं तो आगे सीखते जाएंगे, पीछे भूलते जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच।